लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों हो जाते हैं? उम्र ना बढ़ने की राज जानेंगे आज इकिगाई से। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है? आधा घंटा पढ़ेंगे। टाइम की शॉर्टेज के कारण जितना पढ़ा उसे ही समझा देता हूँ, ठीक है? पास आकर एकदम। तो यहाँ पर लिखा गया है उम्र ना बढ़ने का राज, ठीक है? छोटी छोटी बातें आपको जो भी चीज़ें हैं ये बताया गया है कि उम्र बढ़ने के पीछे कहानी है। देखिए, पहले ज़माने में जो हुआ करता था, अभी का अनुसार लोग 0.3 साल मतलब जीने का आयु बढ़ा लिए हैं, ऐसे ये किताब कह रहा है, ठीक है? कुछ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि 120 की उम्र के बाद हमारे शरीर में नई पेशियों का बनना बंद हो जाता है। पेशियाँ बनता नहीं है, समझिए। और यहाँ पर ये खरगोश का क्या बात कहा गया, मतलब मुझे नहीं समझ आया। कार्यक्षम मन युवा शरीर के बारे में बात किया गया है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। ये बात सही है, क्योंकि आपका बॉडी अच्छा रहेगा तो आपका मन भी हेल्दी रहेगा, राइट? तो जोश, देखिए, जब हमारा शरीर अच्छा रहता है ना तो हमारा मन भी जोश से भरा हुआ रहता है। तो जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है। और उम्र बढ़ने के असर, यहाँ असर लिखा है, ठीक है? असर कम दिखाई देते हैं, कम, ये पूरा बंद नहीं कर सकते आप, राइट? और यदि हम मानसिक व्यायाम करें तो हमारी न्यूरोलॉजिकल यंत्रणा भी कमज़ोर होने लगती है। मतलब हम अगर मानसिक व्यायाम ना करें तो ना यहाँ लिखा है, ठीक है? ना करें तो, इसीलिए क्या कहा गया है, अगर आपको जवान रहना है तो आपको शरीर और मन से स्वस्थ होना पड़ेगा। साउंड लाइक इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर लिखा गया है मस्तिष्क और मन को व्यायाम की ज़रूरत होती है, ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट सलोमो ब्रेजनाइट कहते हैं। दिमाग को हमेशा उत्तेजित और कार्यक्षम रखने के लिए उसे व्यायाम मिलना ही चाहिए, ठीक है? उसे व्यायाम मिलना ही चाहिए। आप देखे होंगे कि बुढ़े हो जाते हैं वो लोग ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, नया चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने की बजाय उसी चीज़ को दोहराना ज़्यादा पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसीलिए आप देखे होंगे बुढ़े लोग एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं, वो चीज़ों को बदलते नहीं हैं, क्योंकि दिमाग हमेशा ईजी चीज़ को चुनता है, इसमें ये बताया गया है। और एक बात को डबल यहाँ पर लिख दिया गया है, देखो, ये वाला डबल लिखा हुआ है।
और यहाँ पर लिखा गया है दिमाग को प्रशिक्षण देने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। देखो, अगर आप दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे हो तो क्या क्या कुछ फ़ायदा होगा ना। तो वही यहाँ फ़ायदा दिखाया गया है कि जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज़्यादा कष्ट होते हैं। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता है। कहा ना, वो लोग जो बुड्ढे होते हैं एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं, यानी कि एक काम में वो परफेक्ट हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नया जोश आ जाता है। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। निराशा और एक अकेलापन दोनों नष्ट होती है। जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारी न्यूरॉन्स, यानी कि दिमाग की पेशियाँ, न्यूरॉन्स, पेशियाँ बात किया जाएगा तो न्यूरॉन्स समझिएगा, वयस्क होने लगते हैं, ओल्ड होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीज़ों की वजह से न्यूरॉन्स के वयस्क होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। जिज्ञासा है आप में और बौद्धिक व्यायाम आप करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपका उम्र बढ़ने का प्रक्रिया कम हो जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, पढ़ते हैं। देखिए, तनाव है, स्ट्रेस बहुत ही बेकार चीज़ है, इसे छोड़ दीजिए आज से ही, मैं भी छोड़ दूँगा। यहाँ पर लिखा गया कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से यही पता चला है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने शरीर के अध्यपतन की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। सबसे वजह होती है तनाव। और यहाँ पर रिसर्च किया था जो उनको बताया गया है कि क्यों, ठीक है। ये वाला बताते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे ही एक परीक्षण किया। ब्लड टेस्ट करने से ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें उन्होंने 39 महिलाओं के खून की जांच की, ठीक है, ब्लड की जांच की। जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे उन माताओं की जांच के साथ ही उनके बच्चे स्वस्थ थे ऐसी माताओं की भी जांच की। जो अच्छे थे, जिनका बेबी अच्छा था उनका भी जांच किया गया, जिनका बेबी थोड़ा ढीला था उनका भी जांच किया गया, ठीक है। तब उन्हें यह पता चला कि तनाव पेशियों के टेलोमेरस इस रचना पर ही हमला करता है जिससे पेशियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पेशियां वयस्क होने लगती है। इस प्रयोग से यही साबित हुआ कि जितना ज़्यादा तनाव होता है पेशियों पर उसका उतना ही बुरा असर होता है, ठीक है। मतलब तनाव, स्ट्रेस सबसे मत लीजिए। और टाइम की शॉर्टेज के कारण जानते हैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो तनाव कैसे काम करता है इस पर बात करेंगे डिटेल में, शायद इसमें डिटेल में लिखा गया है, हाँ पूरा डिटेल में है, ठीक है। सी यू।